जैसा कि आपको पूर्व विदित है कि आज हमारा आत्मरक्षा का कोई प्रोग्राम होने वाला है। जब आपको इस बात का पता चला तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रश्न तो उठा ही होगा कि आत्मरक्षा क्या है। आत्मरक्षा क्या होता है? आत्मरक्षा, जिसको हम इंग्लिश में सेल्फ डिफेंस के नाम से जानते हैं। बहुत से बच्चे आत्मरक्षा शायद ना समझ पाते हो, तो सेल्फ डिफेंस तो सभी समझ जाएंगे। एक होता है रक्षा। रक्षा के लिए हमारे देश में, हमारे देश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और अलग अलग स्टेट में उनकी पुलिस हमारी रक्षा के लिए है। लेकिन आत्मरक्षा के लिए कौन है? हम अपनी स्वयं की रक्षा कैसे करें? आज के समय में जो हालत बेटियों की, माताओं की अकेले समय हो रही है, वैसा पहले नहीं था। आज आपको बहुत ज्यादा जरूरत है सेल्फ डिफेंस के इस प्रकार के प्रोग्राम ज्वाइन करने की। आर्यवीर दल के कैंप के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो बच्चे आर्यवीर दल के कैंप में आए थे, उन्होंने बहुत कुछ अपनी आत्मरक्षा के बारे में सीखा होगा। और मैं अपने दिल की गहराइयों से स्कूल की सीईओ मैम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिससे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। और मेरी गारंटी है ये 60-70 मिनट आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा प्रॉमिस आप भी करें कि ये 60-70 मिनट आप एक दूसरे से वार्तालाप, बातें ना करें, सामने ध्यान रखें और जो आपको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उसको ध्यान से सुने, समझें, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करें, उसको सीखें। आत्मरक्षा कहां तक अलाउ है? हम सामने वाले को कहां तक मार सकते हैं? एक ये छोटा सा प्रश्न आता है कि सामने वाला हमारा हाथ पकड़ रहा है। अभी थोड़े दिन पहले गुड टच और बैड टच का एक सेमिनार यहां पर चला हुआ था, जिसमें आपको गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया था। अगर आपको फील होता है कि सामने वाला आपको बैड टच दे रहा है, तो किस प्रकार से आपको उससे अपनी रक्षा करनी है? अगर कोई आपका हाथ पकड़ता है तो किस प्रकार से आपको छुटाना है? अगर आपका कोई कॉलर पकड़ता है तो किस प्रकार से छुटाना है? बाल आपके अगर पकड़ता है तो किस प्रकार से छुटाना है? आपके पास अगर कोई हथियार नहीं है तो किस प्रकार से आपके पास जो सामान है उसको हथियार के रूप में प्रयोग करना है? या हो सकता है कहीं आसपास में कोई डंडा दिखाई दे जाए, उसको किस प्रकार से हथियार के रूप में प्रयोग करना है? बहुत सी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी से, जो ये कराटे, मार्शल आर्ट वगैरह हम सीखते हैं, लाठी, भाले, तलवार वगैरह इत्यादि बहुत सारी विधाएं ऐसी हैं जो हम सीखते हैं, ये कौन से देश से आई है? जी, वेरी गुड, आपका आंसर है जापान। और कोई? जी, जापान, वेरी गुड, जापान हो गया है। जापान किसका आंसर है वो नहीं बोलेगा। अगर कोई अदर कंट्री है तो आप बोल सकते हैं यस, वेरी गुड, भारत। जी, ओके, चाइना है कोई? अच्छा, चाइना वाले बहुत हैं, वेरी गुड। अब एक छोटी सी बात, जो हमारे पूर्वज हुए हैं, श्री राम को सभी जानते हैं? जानते हैं या नहीं जानते? जानते हैं ना? क्या श्री राम धनुर्विद्या सीखने के लिए श्रीलंका गए थे या किसी दूसरे देश में गए थे? योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज को कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं। क्या वो योग विद्या सीखने के लिए कहीं और गए थे? आपके पास में एक प्रदेश पड़ता है, एक राज्य पड़ता है राजस्थान, और राजस्थान का नाम जहां है वहां महाराणा प्रताप का नाम तो अवश्य ही आएगा। कौन नहीं जानता महाराणा प्रताप को? क्या महाराणा प्रताप तलवार, भाला चलाना सीखने के लिए किसी दूसरे देश में गए? क्या उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए जो भी चीजें सीखी, क्या वो सीखने के लिए दूसरे देश में गए? छत्रपति शिवाजी महाराज क्या दूसरे देश में गए? तो जब
जापान से ये चीजें सिखाई जा रही थी, चाइना से ये चीजें सिखाई जा रही थी, तो ऐसा क्यों हुआ कि उनको भी ये चीजें आती थी? बेटा मैं आपको बता दूं, जो हमारा देश है इसका नाम आर्यवर्त था। आर्यों की भूमि थी। यहां पर देवता वास करते थे जो शरीर से भी बलिष्ठ थे और लड़ाई लड़ने की विद्या में पूर्ण रूप से क्या थे? पूर्ण रूप से पारंगत थे। सारी चीजें उनको आती थी। चाइना में जो आज के समय सेल्फ डिफेंस का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, शाओलिन टेम्पल, जहां पर आज के समय सबसे ज्यादा सेल्फ डिफेंस, कराटे, लाठी, भाले, तलवार इत्यादि बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। शाओलिन टेम्पल जो चाइना में है, उसकी स्थापना पता है किसने की थी? एक केरल के व्यक्ति गए थे हमारे देश के, जिनका नाम था बोधिधर्मन। क्या नाम था? बोधिधर्मन। वो आयुर्वेद में और धनुर्वेद में बहुत ही पारंगत थे, बहुत ही अच्छे से उनको जानते थे। आयुर्वेद मतलब जो डॉक्टरी का चीज होती है, और धनुर्वेद मतलब जो शस्त्र ज्ञान होता है। जैसे ही वो चाइना में गए, उन्होंने देखा कि वहां के लोगों को कुछ ताकतवर लोग डराते हैं, धमकाते हैं, लूटते हैं, खसोटते हैं, और बहुत सी बीमारियां वहां पर थी, जिसका उपचार उन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से किया और उनकी रक्षा जो उनको चीजें आती थी उसके माध्यम से की। फिर चाइना वालों ने उनसे आग्रह किया कि श्रीमान जी, जो आपको आता है कृपया आप हमें ये चीजें सिखा दीजिए, क्योंकि आप कब तक यहां रहेंगे या कब तक आप इस पृथ्वी लोक पर जीवित रहेंगे? आपके बाद हमारी रक्षा कौन करेगा? तो उन्होंने चाइना में एक शाओलिन टेम्पल नाम का जो स्थान है उसकी स्थापना की थी, जो आज के समय मार्शल आर्ट का सबसे बड़ा केंद्र पूरी दुनिया में है, जिसकी स्थापना हमारे भारत के एक व्यक्ति बोधिधर्मन ने की थी। और हमारे देश में पहले गुरुकुलों के माध्यम से शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी। किसी कवि ने लिखा है, जहां पर शस्त्र नहीं वहां शास्त्र रोते और पछताते हैं। क्या? जहां पर शस्त्र नहीं वहां शास्त्र रोते और पछताते हैं, और ऋषि मुनियों को भी तप से सिद्धि तभी मिलती है जब पैरे पर स्वयं धनुर्धर श्री राम खड़े होते हैं। आज आपको जरूरत है ये सारी चीजें सीखने की, और एक अधिकार कि आप कहां तक अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, कहां तक सामने वाले को मार सकते हैं। हमारे संविधान में जो धाराएं हैं उसमें धारा 96 96 से लेकर और 106 106 तक ये हमारी जो सुरक्षाएं हैं, सेल्फ डिफेंस है, उसी के बारे में बताया गया है। आप पढ़ सकते हैं। आपको आज बहुत सी चीजें बताई जाएंगी। मेरा आग्रह यही है कि आप उनको ध्यान से देखेंगे। ठीक है? ये कहते हैं कि बेटियों के लिए बेटियां कुछ नहीं कर सकती, बेटियां ये हैं, बेटियां वो हैं, उनको बचपन से ही दबाया जाता है। और क्या कहा जाता है? लड़कियां कभी हारती नहीं है, लड़कियां कभी हारती नहीं है, उनको हर बार हराया जाता है। क्यों? लड़कियां कभी हारती नहीं है, उनको हर बार हराया जाता है। जमाना क्या कहेगा, यही बार बार कह कहकर चुप कराया जाता है। अगर आप अपने माता पिता से कहेंगे कि मैं कराटे की क्लास ज्वाइन करना चाहती हूं, मैं आर्यवीर दल के शिविर में जाना चाहती हूं, तो आपके पिताजी कहेंगे कि नहीं, आपकी एज ज्यादा हो चुकी है, आप जवान हो चुके हो, वहां ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। यह कह कहकर आपको दबाया जाता है, कोई भी काम करने नहीं दिया जाता। समाज क्या कहेगा, ये अगर आप इससे ऊपर उठकर आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए, जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। अब आपके सामने छोटा सा सेल्फ डिफेंस, और मैं उम्मीद ही नहीं बल्कि मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप इसे बड़े ध्यान से देखेंगे,
सुनेंगे और उसके बाद में फॉलो करेंगे। मैं अपने सहपाठी रवि रंजन जी को आमंत्रित करना चाहूंगा और आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? अच्छे से आ रही है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कोई रास्ते में चलते चलते आपका हाथ पकड़ ले, अगर रास्ते में चलते चलते कोई आपका हाथ पकड़ ले तो क्या करें? सबसे पहले अपने आप का मन मजबूत करें कि मैं कमजोर नहीं हूं। अगर कोई मुझे सामने से पकड़ेगा या कुछ भी बोलेगा, मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूं। तो अगर आपका कोई हाथ पकड़ ले तो किस प्रकार से आप उसको छुटा सकते? आपका हाथ सामने से पकड़ लिया गया, आप क्या करेंगे? रोने लगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा करेंगे? नहीं। क्या करेंगे आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे। सबसे पहले सामने वाले को ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि आप डर गए हैं। अगर सामने वाले को ऐसा महसूस हुआ कि आप डर गए हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो हावी हो जाएगा आपके ऊपर। तो आपको फेस ऐसा रखना है कि सामने वाले को लगे आप डरे नहीं हैं। इसके बाद में इधर 4 उंगलियां हैं, इधर केवल 2 सपोर्ट है। तो इधर से आप अपने हाथ को छुटा सकते हैं। जैसे आप इधर पुश करेंगे तो आपका के विपरीत दूसरी साइड में बल लगाएगा। आप इधर करेंगे तो दुश्मन क्या करेगा? इधर करेगा। उसी की ताकत का इस्तेमाल करते हुए, उसी की ताकत का यूज करते हुए आप अपना हाथ यहां से बेंड ना करें, मोड़े ना, वो सीधा यहां से लेकर आए, वो आराम से छूट जाएगा। दूसरा तरीका आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, आप नहीं छुटा पा रहे, आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर एक इंसान यहां पर है, आप हाथ नहीं छुटा पा रहे, उसने आपका हाथ पकड़ लिया। ऐसे आप करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, तो क्या करें? छोटा सा तरीका कर रहे हैं, वो कैसे करेगा? करेगा दूसरी साइड करेगा। तो जैसे वो उधर करेगा उसी के हाथ का यूज करते हुए आप क्या करें? अपना ये पैर आगे रखें और आपके हाथ की ये जो जगह है, ये जो हथेली है, ये जो पांव जिसको आप बोलते हैं, उसका प्रहार दुश्मन के यहां करना है। कैसे करना है? जैसे आपका हाथ पकड़ा हुआ है, ये पैर आगे बढ़ाएं और ये यहां मारें। यहां मारते ही आपका ये हाथ फ्री हो जाएगा, उसका पिन पंच बनाएं और उसके यहां मारें। ऐसे ही आप यहां पर मारेंगे, तुरंत इसी हाथ का प्रहार उसकी ठुड्डी पर मारें और वहां से भाग जाए। आपको इतना मौका मिलेगा तो 1 या 2 मिनट वो थोड़ा सा ऐसे रहेगा जिससे आपको वहां से भागने का या अपनी हेल्प में किसी को बुलाने का मौका मिल जाए। दूसरा तरीका, अगर आपके दोनों हाथों से एक हाथ पकड़ लिया तो आप क्या करेंगे? उस समय आप अपना हाथ खींचेंगे, उसको धक्का देंगे, क्या करेंगे? उस समय आप अपना राइट पैर आगे बढ़ाइए और दोनों हाथों अपना क्या किया? राइट पैर आगे बढ़ाया, दोनों हाथों में से अपना दूसरा पकड़ने के बाद आप झटके से उसको ऊपर की तरफ पुश कीजिए, हाथ छूट जाएगा। और इतना ही नहीं करना है, यहां से जो हाथ आपने यहां से पकड़ा था उसका प्रहार दुश्मन के नाक पर मारना है। कहां मारना है? क्योंकि नाक हमारे शरीर की बहुत नाजुक चीज होती है। अगर उसके नाक पर प्रहार लगेगा तो वो थोड़ी देर अचेत हो जाएगा। और नाक पर प्रहार मारने के साथ ही ये दोनों हाथों को पीछे खींचना है और ये चेस्ट पर प्रहार। समझ रहे हैं जी? अब दूसरा तरीका, आप ऐसे नहीं छुटा पा रहे हैं
तो क्या करें, आप अपना ये पैर बढ़ाएं, आपका जो ये हाथ है इसको इस हाथ के नीचे से अंदर डालें और यहां नहीं, यहां यहां प्रेशर डालें। अगर वो छोड़ेगा तो छोड़ेगा, और अगर नहीं छोड़ेगा तो उसकी एल्बो क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी। यहां से ये झटका आप उसको दें, इसी आप छुटा सकते हैं। अब अगर आपके दोनों हाथ दुश्मन ने पकड़ लिए, अब क्या करेंगे? याद करो मैंने सबसे पहले क्या बताया था, यहां से बिल्कुल हाथ नहीं, बिल्कुल ये यहां पर आकर हाथ अपने आप छूट जाएंगे। और जिसको लगता है कि रवि रंजन सर आराम से पकड़ रहे हैं, छूटेगा नहीं, तो कृपया वो आए, हाथ पकड़ के देखें, छूटेगा या नहीं छूटेगा आप खुद देख सकते हैं। आपको देखना है, आइए, स्वागत है आपका। जी अच्छा, तो आप हाथ पकड़ सकते हैं, मैं तो छुटा ही लूंगा, लेकिन जो ये दीदी बैठी है क्या छुटा सकती है? आप इधर जल्दी आओ। अब आपने इनके हाथ पकड़ लिए, पकड़ो दोनों हाथ, टाइट पकड़ो, टाइट, और बताओ टाइट पकड़ा है या नहीं? गुड। अब आप क्या करो, ये हाथों को बिल्कुल सीधा इस प्रकार से ऐसे लो और ये छुट, कोई दिक्कत? अब फिर पकड़ो, अब फिर छुड़ा के दिखाओ आप, अंदर से, इधर से, ये वेरी, छूट गया। छूट सकता है, अब बाद में फ्री टाइम में प्रैक्टिस कीजिएगा, जाइए, धन्यवाद। दूसरा तरीका, अगर सामने वाला दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर है, ऐसे नहीं छुटा दे रहा है, तो क्या करें? उसको ऐसे पुश करें, जैसे दो बैल लड़ रहे हो, ऐसा लग रहा है ना आप लोगों को? ऐसा लग रहा है? चलिए उसको पुश करें, जब आप उसको पुश करेंगे तो वो क्या करेगा? वो भी आपको पुश करेगा या पीछे चला जाएगा? पुश करेगा ना, तो जैसे ही वो पुश करेगा, उसी की ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपना ये पीछे रखें, वो हल्का सा डाउन हो जाएगा, और जो आपका पीछे वाला पैर है उसका घुटना यहां पर, या तो उसकी रिस्ट गट्टा टूट जाएगा, अन्यथा छोड़ देगा। उसके बाद ये प्रहार यहां मारे, फिर इसको यहां मारे, ये ठुड्डी पर मारे, और ये तुरंत पेट में मारे। नेक्स्ट, अगर आपका कोई भी इंसान यहां से ये कॉलर पकड़ ले, तो आप क्या करेंगे? हमारे पास एक एक चीज को पकड़ के छुटाने की कम से कम 10 से 15 तरीके हैं। आपका एक हाथ किसी ने पकड़ लिया, इसको 10 से 15 तरीकों से आप छुटा सकते हैं। उतना समय नहीं है, कभी समय मिलेगा तो आपको जरूर सिखाएंगे। अब क्या करें, आपका यहां से कॉलर पकड़ लिया, आप क्या करें? आपको कुछ नहीं करना है, यहां से उसी का हाथ पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं? पकड़ सकते? पकड़ सकते हैं, पकड़ लिया, और अपना ये पैर पीछे रख सकते हैं, इधर घूम सकते हैं। यहां से आपने क्या किया, ये हाथ पकड़ा, ये पैर पीछे रखा और इधर घूम, ये जो आपका हाथ है इसको उसके एल्बो पर लगाओ और तुरंत उसको दबा दो, ये टूट जाएगी एल्बो। आपने उसको ऐसे दबाया, पीछे उस कमर, आपके आपने दूसरे हाथ प्रहार उसकी कमर पर कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा तरीका, उसने फिर आपका कॉलर यहीं से पकड़ा या यहां से पकड़ा, यहां से पकड़ा, अब की बार यहां से पकड़ा, यहां से पकड़ लेते हैं ना कॉलर, यहां आपका कॉलर पकड़ा, आप क्या करेंगे? कर सकते हैं कि हाँ, बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ फ्री है, आप पैर फ्री है। क्या करें? आप उसका हाथ पकड़े, पकड़ सकते हैं, और हाथ पकड़ते ही अपना राइट पैर और ये जो पहली दो उंगलियां हैं ये उसकी आंखों में घुसाएं,
घुसा सकते हैं। जब आपकी उंगली किसी की आंखों में घुसेगी तो क्या वो आपका कॉलर पकड़ के रखेगा? क्या करेगा? उसके हाथ तुरंत अपनी आंखों पर जाएंगे, जाएंगे ना? क्या किया? ये दोनों हाथ आंखों में घुसाए, तुरंत पीछे खींचा, फिर ये पंच लगाया, या पूरा पंच ये लगाया फेस पर। जैसे ही आपने ये पंच लगाया, वो आपका कॉलर छोड़े या ना छोड़े, लेकिन यहां से हाथ ढीला जरूर करेगा। जैसे ही आपने ये किया, ये पंच लगाया, हाथ से हाथ ढीला हुआ, तुरंत ये एल्बो उठाओ और यहां ये वाली जो हड्डी होती है इस पर मारो, ये हड्डी टूट जाएगी। और जब ये हड्डी टूट जाएगी, वो हाथ उठा नहीं पाएगा। तो आपको टच करेगा क्या? नहीं करेगा ना। अगर आप कोई आगे से बाल पकड़ लेता है, बाल पकड़ लिए, क्या करेंगे? हाथ पकड़ सकते हैं? पकड़ सकते हैं? ऐसे पकड़ लो, चलो ये मजबूत होगा, ये मजबूत होगा ना। ऐसे आपने उसके हाथ पकड़े और यहीं पर बैठ जाओ, ऐसे ये बैठ सकते हैं। जैसे ही उसका हाथ ऐसे मुड़ेगा तो वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? बहुत बार क्या होता है, जब आप आगे चल रहे हैं तो पीछे से आपकी चोटी कोई पकड़ लेता है, चोटी पकड़ लेता है ना। अब आपकी पीछे से किसी ने चोटी पकड़ ली, इधर पकड़ ली चोटी, मेरा चोटी नहीं है तो इसी को आप समझे कि चोटी पकड़ी हुई है। चोटी पकड़ ली, अब आप बचाव करें, कर सकते हैं? क्या करेंगे कि जो आपका दुश्मन है उसने स्लीपर पहने हैं या शूज पहने, चप्पल या जूते पहने हैं। अगर उसने चप्पल पहनी है तो अपना और उसके पैर पर दबा के मारे, मार सकते हैं। उसका ध्यान कहां गया? अपने पैर पर। जैसे ही उसका ध्यान अपने पैर पर गया, आपने ये पैर पीछे रखा और इसको पुश किया, पुश करते हुए ये एल्बो अटैक आपने उसके चेहरे पर मारा। जैसे ही वो इधर आया, इधर से आपने एल्बो अटैक मारा। जब इतना उसको लगेगा, वो चोटी पकड़े रखेगा या छोड़ देगा? छोड़ देगा ना। तो उसने आपकी चोटी छोड़ दी। अब स्लीपर नहीं पहने हुए हैं, शूज पहने हुए हैं आप, अगर हील वाली सैंडल पहनी है तो उसको लगेगा, अदरवाइज लगेगा नहीं। तो क्या करें? तो आपको यहां पर नहीं मारना है, कहां मारना है? उसके घुटने पर मार। कहां मारना है? उसके घुटने पर मार। घुटने पर मारेंगे पूरी तेज, ध्यान कहां जाएगा? घुटने पर। पैर यहीं पर रखें, घुटने पर मारा और ये पैर क्या करें? यहां से इसको ये मारे, ये मारेंगे, नीचे डाउन होगा या नहीं? बाद में आपका घुटना, ये जो राइबर्स पसलियां जो होती हैं, आप इसको मार सकते हैं। छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? छोड़ेगा ना जी। अच्छा, अगर उसकी हाइट बड़ी हो तो क्या करें? हाइट बड़ी हो गई, चोटी पकड़ी है पीछे से, अच्छा चोटी पकड़ी है सर, पकड़ लीजिए। चोटी पकड़ी है, उसके घुटने पर मार सकते हैं या नहीं मार सकते? मार सकते हैं, पक्का मार सकते हैं। जैसे ही घुटने पर मारेंगे, ये पैर यहां रख सकते हैं या नहीं रख सकते? रख सकते हैं। ये चीज उसके चेहरे पर यहां मार सकते हैं नहीं मार सकते? मार सकते हैं, पक्का। जैसे ये मारेंगे तो वो झुकेगा, उसके यहां मार सकते। यहां तक घुटना नहीं पहुंचता तो यहां मारो, थाई के ऊपर। अगर थाई में भी आप ये मारेंगे तो भी बहुत दर्द होगा, ठीक है। अगर आपको सामने से किसी ने पकड़ लिया, आपके हाथ बाहर है, तो आप क्या करेंगे? देखिए कितना सिंपल तरीका है। अपना पैर उसके पैरों के बीच में रखिए यहां, और दूसरा पैर साइड में यहां रखिए, और उसकी आंखों में उंगली ऐसे घुसेड़ते हुए यहां हाथ रखें और उसको पीछे की तरफ ये पुश करें। कर सकते हैं? इतना सा पुश करें, गिराए नहीं, इतना पुश करते ही जैसे वो इतना पुश होगा, तुरंत यहां से
सामने है, एल्बो अटैक, उसकी गर्दन पर आप मार के गर्दन को तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। लेकिन अगर हाथ अंदर है तब आपको पकड़ लिया सामने से, क्या करेंगे? तब तो हाथ बाहर थे, अब हाथ अंदर है, तो सामने वाले को आपका सिंपल सा हथियार, गुलगुली होती है, यहां से उसको हल्की सी गुलगुली करेंगे, वो अपनी पकड़ थोड़ी सी लूज करेगा। करेगा या नहीं करेगा? करेगा। चलो गुलगुली नहीं होती, अब क्या करेंगे? हल्का सा राइट पैर राइट साइड, जो कैंप में आपने सीखा होगा, अर्ध मुष्टि प्रहार, दोनों हाथों से हाफ पंच पार्ट 1, यहां से तुरंत नीचे झुके और ये पेट पे कंटिन्यू ये पंच लगाइए। छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? छोड़ेगा ना। अब अगर पीछे से पकड़ लिया तो क्या करेंगे? अगर पीछे से पकड़ लिया तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? सिंपल सा तरीका, नीचे पैर पर मारिए, ऊपर सर को उसके फेस पर मारिए। मार सकते हैं? जब आपका सर उसके फेस पर लगेगा, नाक पर लगेगा, क्या वो पकड़े रखेगा? नहीं। और क्या करें? ये पैर पीछे ले और उसको से उठाएं और नीचे गिरा सकते हैं। गिरा सकते हैं या नहीं? या आप पैर उठाए बिना क्या करें? आप पैर उठाए बिना, क्योंकि हो सकता है आपसे ज्यादा हैवी हो, ना उठे, क्या करें? यहां से ये सर पे मारे, ये पैर पीछे ले और यहां से एल्बो अटैक मारे पूरी। मार सकते हैं? मार सकते हैं ना? वेरी गुड। और जो आपका घुटना पीछे गया है उसको यहां से अगर आप दबाएंगे तो पैर टूट जाएगा। ठीक है। अब अगर पीछे से पकड़ा है और हाथ भी अंदर है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? पीछे की तरफ ऐसे करेगा, वो आगे की तरफ झुकेगा ना, तो तुरंत झुके उस और बैठ जाए। छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। इतनी ताकत नहीं है कि आप उसका पैर पकड़ सकें। तो क्या करें? उसने पीछे से पकड़ा है, कोई एक उंगली टारगेट करें, कोई भी एक उंगली जो आपको अच्छी लगती है उसकी उंगली, उसको पकड़े। ये छोटी उंगली सबसे कमजोर होती है, इसको पकड़े और पूरा मोड़ दे, जितना मोड़ सकते। उड़वाएगा या आपको छोड़ेगा? चलो छोड़ेगा नहीं, हल्का सा लूज करेगा। तो आप क्या करें? जैसे ये उंगली आपने ऐसे तोड़ी राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड के पेट पर मारे। पेट पर मारते ही वो पीछे हो जाएगा, फिर तुरंत आप घूमकर उसको फेस पर पंच मार सकते हैं, साइड में पिन पंच मार सकते हैं, या यहीं पर ये रिस्ट अटैक उसको कर सकते हैं। कुछ समझ में आया? अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप चलते हैं तो आपके पास क्या क्या हथियार होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। आपके पास स्कूल बैग है, आप स्कूल में आ रहे हैं, स्कूल के जब 12th क्लास हो जाती है, आप कॉलेज जाते हैं, तो भी आपके पास कैरी करने के लिए एक छोटा बैग होता है जिसमें 2-4 बुक्स होती हैं, थोड़ा सा वेट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं? अगर कोई सामने से आए तो आप अपने उस बैग से दुश्मन को मार सकते हैं या नहीं मार सकते? मार सकते हैं ना? पक्का मार सकते हैं? पक्का? एक बार मारेंगे या 3-4 बार? जब 3-4 बार आप उसको मारेंगे तो आपको थोड़ा सा समय मिल जाएगा, आप वहां से 9-2-11 हो सकते हैं। दूसरी चीज, ये क्या है? आपके पास होता है या नहीं होता? होता है ना। और मैं कहता हूं इस पेन को आप अपनी पॉकेट में रखा करें ताकि आपके हाथ में ही रहे। आपकी पॉकेट में मतलब तुरंत निकाला और हाथ में, इस पॉकेट में है तुरंत निकाला और हाथ में। अब सामने वाले दुश्मन ने आपको कहीं से भी पकड़ लिया सामने से, तो आप क्या करें? कुछ नाजुक चीजें होती हैं दुश्मन के। क्या ये गला दिखाई दे रहा है? ये गला दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ये जो पॉइंट है नीचे, ये यहाँ पर अपनी उंगली लगाओ सभी। ये थोड़ा सॉफ्ट है ना? सॉफ्ट है या नहीं? आप क्या करें? अपना पेन निकाले, जैसे आपने उसने आपको पकड़ा हुआ है,
अपना पेन निकाले, उसका जो कैप है उसको फेंक दें और पेन को इस प्रकार से पड़े, अंगूठा ऊपर इस प्रकार से रखें ताकि वो पीछे ना खिसके। ऐसे अंगूठा रखें और क्या करें, उसके बाल पकड़े, फाड़े और ये पेन यहां पर मार, या फिर ये पेन यहां पर मार सकते हैं। गर्दन पर अगर आप मारेंगे तो ज्यादा चोट लगेगी। कितने हथियार हो गए आपके, एक बैग और एक पेन। अब आप स्कूल पास कर चुके हो, कॉलेज में पहुंच गए, आपके मम्मी पापा ने, पेरेंट्स ने आपको स्कूटी दी है, गाड़ी दी है चलाने के लिए, आप कॉलेज जा सके अच्छे से, और आप गाड़ी से उतरे, कुछ असामाजिक तत्व आपको कमेंट पास कर रहे हैं या आपको पकड़ रहे हैं, तो क्या करें? आपके पास में क्या है ना, है या नहीं है? है। पंच सुना है? इसको आप इस प्रकार से अपने हाथों में रखें, रख सकते हैं, और फिर इसको आप बॉडी पर कहीं भी मारे, फेस पर मारेंगे, इतने हिस्से पर मारेंगे, ऊपर वाले पर, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इसको आप यहां या इधर उधर भी कहीं मारेंगे तो भी उसको लगेगा। कोशिश करें इतने हिस्से पर मारे, तो क्या वो आपके पास आएगा? आपको अपनी गाड़ी उठा के भागने का मौका मिलेगा या नहीं? दूसरी बात, आपके पास चाबी भी नहीं है, स्कूटी भी नहीं दी घर वालों ने, लेकिन ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं होगा जो कॉलेज में आप जाओगे ये फोन आपको नहीं देगा। और आजकल के फोन तो बहुत हैवी आ रहे हैं, बहुत वजन होता है, अगर किसी को फेंक के भी आप मारोगे तो भी वो ऐसे करके 1 मिनट बैठ जाएगा। क्या करें आप इस फोन का? आप अपना फोन पॉकेट से निकालें और ये स्थान है, दिखाई दे रहा है, अगर ये फोन आप पूरी तेज यहां मारेंगे तो वो 2 मिनट के लिए बैठ जाएगा, उसको पता नहीं रहेगा क्या हुआ। ये फोन ऐसे पकड़े और उसको यहां मारे सकते हैं, या फिर इस फोन को ऐसे पकड़े और ऐसे उठाकर उसके नाक पर मारे, मार सकते हैं, मार सकते हैं। नाक पर भी नहीं लग रहा है, लिप्स पर मारे, क्योंकि लिप्स के नीचे क्या है? टीथ, दांत है, और दांत के ऊपर जब कोई सॉफ्ट चीज रखी जाती है और उसके ऊपर से कोई चीज मारी जाती है तो वो क्या हो जाती है? फट जाती है, आपका खून बाहर निकल जाएगा, और वो अपना खून देखेगा, उसको ट्रीटमेंट करेगा या आपको टच करेगा। तो कितने हथियार लेकर आप घूमते हो? कभी सोचा आपने आप इनका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो? नहीं ना। अब जी, अच्छा, बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे लोग होंगे तो हम क्या कर सकते हैं? जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग एकदम से आपको नहीं पकड़ेंगे, 1 या 2 लोग आपको पकड़ेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा, कितना सा? थोड़ा सा, बस एक आर्यवीर दल का कैंप कर ले तो आप बहुत सारे लोगों से लड़ सकते हैं। छोटा सा डेमो मैं आपको यहां दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है जी। अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां किसी असामाजिक तत्व के चक्कर में आ जाती हैं, और फिर क्या होता है? जब उनका पूरा काम हो जाता है तो इस चीज का इस्तेमाल वो उन पर करते हैं ना। आपने सुना होगा किसी के 52 टुकड़े किए, किसी के 32 टुकड़े किए, किसी का कुछ किया, किसी का कुछ किया, चाकू से ही तो किया ना। अभी एक वीडियो थोड़े दिन पहले ही वायरल हुई थी, जो गली में एक लड़का एक लड़की को चाकू घोंप के मार रहा था, और आने जाने वाले वहां से जा रहे थे लेकिन बोल भी कुछ नहीं रहे थे। अब सामने वाले के हाथ में अगर चाकू है तो आप किस प्रकार से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी रक्षा कर सकते हैं? सबसे पहले, अगर आपके हाथ में चाकू है तो उसका इस्तेमाल किस प्रकार से करें? आप इसको देखेंगे, ये एक चाकू, इसको आप ऐसे पकड़ते हैं ना। क्या जब आप कोई टॉर्च पकड़ते हैं, बैटरी जिसको जलाते हैं, ऐसे ही पकड़ते हैं ना टॉर्च को, तो इसको बोलते हैं टॉर्च ग्रिप। क्या बोलते हैं? टॉर्च ग्रिप, मतलब इसको आपने टॉर्च के जैसे पकड़ा हुआ है, जिस प्रकार से आप टॉर्च पकड़ते हैं। जब इस प्रकार से दुश्मन आपका चाकू पकड़ा होगा तो आप समझ जाएं
वो ऐसे मारेगा क्या? नहीं मारेगा ना। ऐसे पकड़ा हुआ है तो कैसे मारेगा? आपको पकड़ेगा या दूर से ही कहां मारेगा? आपके पेट में मारेगा। मारेगा या नहीं मारेगा पेट में? तो आपको समझ जाना है, अगर दुश्मन ने टॉर्च ग्रिप की हत्ती चाकू को पकड़ा है तो आपको इस बॉडी पार्ट की सुरक्षा करनी। एक होता है हैमर ग्रिप। क्या होता है? अगर इस चाकू को उसने ऐसे अंदर की तरफ नोक करके ऐसे पकड़ा है, ये नोक अंदर की तरफ है। गदर फिल्म में सनी देओल देखा होगा आपने, ऐसे गर्दन काटती थी, देखा था ना। अभी गदर 2 आ रही है, उसको भी देखना। मैं फिल्म का प्रमोशन करने नहीं आया हूं, इधर ध्यान दें। ऐसे अगर आप चाकू को पकड़ेंगे और किसी को मारेंगे तो इंसान में हड्डी होती है ना। जब ये चाकू हड्डी पे लगेगा तो वो अंदर नहीं जाएगा। क्या करेगा? वो यहां से आपका हाथ नीचे आएगा और आपके हाथ को काट देगा। तो चाकू पकड़ते कैसे है? इस प्रकार से ऐसे इसको पकड़े और यह अंगूठा ऊपर लगा ले ताकि वो नीचे ना जाए। जब ऐसे दुश्मन चाकू पकड़ा हुआ है तो क्या करेगा? सामने आपकी इस प्रकार से गर्दन काटेगा, या फिर आपके सर पर मारेगा, या फिर आपके कंधे पर मारेगा। ऐसे मारेगा, बाई चांस ऐसे मार सकता है। तो समझ जाएंगे, अगर चाकू ऐसे पकड़ा है तो कैसे कहां मारेगा, और ऐसे है तो मारेगा। तो सुरक्षा किस प्रकार से करेंगे अब आप देखेंगे। सामने दुश्मन के हाथ में चाकू है, सबसे पहले ऊपर के हिस्से पर मारना, रोकना। किस प्रकार से मारते हैं और किस प्रकार से रोकते हैं। सबसे पहले आपका दुश्मन आपके सामने यहां खड़ा है और वो आपको मारेगा। मारने के लिए वो ये करेगा ना, कंधे पर सपोज मारेगा, सर पे मारेगा, ऊपर मारेगा इस पार्ट पे। तो क्या करना है? आपको पीछे नहीं हटना है, आपको पीछे नहीं हटना है। क्या करना है? यहां से हल्का सा ये स्टेप आगे लेना है। जैसे ही आप स्टेप आगे लेंगे, अगर आप ब्लॉक भी नहीं कर पाएंगे तो उसका चाकू कहां जाएगा? पीछे जाएगा ना। आपको लगेगा, बाय चांस अगर उसने हाथ ऐसे कर लिया तो थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन आपको ज्यादा नहीं लगेगा अगर ब्लॉक नहीं हुआ। वैसे आपको ब्लॉक करना है। कैसे? सामने वाला चाकू मारेगा, घसर के साथ आगे जाना है और ये ब्लॉक करना है। ऐसे ब्लॉक करते ही इसको आप पकड़ लेंगे। तुरंत ब्लॉक किया और तुरंत पकड़ लिया। मैं आपको आराम से बता रहा हूं, जितनी देर मुझे बताते हुए इतनी देर में ये अभ्यास 3 बार हो जाता। इतनी तेज करना है। दूसरे हाथ का चाप आपको बनाना है और अंगूठे की तरफ से यहां पर मारना है। जब आप पूरी तेज अंगूठे की तरफ से यहां मारेंगे तो हाथ बैंड होगा या नहीं होगा? अपना हाथ पकड़ लेंगे। अपना हाथ पकड़ने के बाद में ये पैर आगे उठाएंगे, उसकी एड़ी पर मारेंगे पूरी तेज, और एड़ी पर मारने के साथ ही जो इस हाथ की एल्बो है उसको यहां मारेंगे। जैसे ही मारेंगे वो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। अगर नीचे नहीं जा रहा है तो इतना झुकेगा, और इतना झुकते ही तुरंत ये हाथ उठाइए और उसकी चेस्ट पर एल्बो अटैक आप कर सकते। नहीं होता ऐसे, सामने वाला ताकतवर है, नहीं हाथ मुड़ता मारने से। क्या करें? पास जाएं, ब्लॉक करें, हाथ पकड़ें। अब की बार से यहां बाहर से मारे और उसी का हाथ पकड़े। हाथ नहीं मोड़ा, बाहर से मारे, उसी का हाथ पकड़े और इधर ये बैंड करेंगे। कर सकते हैं? नहीं हो रहा, और ज्यादा ताकतवर है, ये भी काम नहीं आ रहा और बाहर वाला भी काम नहीं आ रहा। तो क्या करें? अब उसने मारा, आपने ब्लॉक किया, हाथ पकड़ा, तो ये हथेली यहां एल्बो पर मार सकते हैं पूरी तेज। आसान है, एल्बो पर मार सकते हैं और पूरी तेज एल्बो पर मारने के बाद में ऐसे घूम जाए, उसको पूरी तेज अपने उस पर कंधे पर इस प्रकार से पूरी तेज मारे। हाथ या तो टूटेगा, नहीं तो चाकू छूटेगा ना जी। अब आपके पास भी चाकू है, पेन है, कुछ भी है, उसने मारा, आपने क्या किया? ब्लॉक किया, पकड़ा। आपने पेन निकाला, पेन से उसको मारा, उसने भी पकड़ लिया, उसने भी पकड़ लिया। अपना पेन छोड़ दो, छोड़ने के बाद में उसका हाथ पकड़ सकते हैं। फिर इस हाथ को, इधर ध्यान दो, इस हाथ को सामने से यहां लेकर जाओ और ये नीचे निकालो और एल्बो पर रखो, ये तोड़ दो। तोड़ सकते हैं?
आपका दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर है, आप रोक नहीं पाओगे। अगर रोकोगे तो भी आपको लगेगा, क्या करेंगे? रोकेंगे नहीं। क्या करेंगे? जब आपका दुश्मन आपको मारेगा तो हल्का सा ये पैर साइड में लेंगे और साइड में चले जाएंगे। जा सकते हैं? और साइड में जाते ही इस पैर को साइड में मारेंगे घुटने पर। जैसे ही घुटने पर मारेंगे वो टूट जाएगा और टूटते ही उसकी कमर आपके सामने आ जाएगी। तुरंत उसका यहां से शोल्डर पकड़े और ये पीछे कमर में मारे, इसको छोड़े ना, फिर इसको रखें, फिर इसको साइड में यहां मारे और उसके बाद में ये कंधे पर मारे और उसका बाल पकड़े पीछे गिरा दे। ठीक है? अब टॉर्च ग्रिप, अगर पेट में मारता है तो क्या करें? ये ब्लॉक आपको सिखाया हो, यहां से सामने वाला दुश्मन ये पेट में मार रहा है, ये तो आपको क्या करना है? हल्का सा जंप करना है। क्या करना है? और इतना सा पीछे जाना है। कितना? इतना। और हाथों को क्रॉस करना है, यहां से ये क्रॉस करना है। रोक सकते हैं? इसके बाद में इस अंगूठे को यहां लगाएंगे और इसको यहां ऐसे घुमाते हुए इसको ये दबा देंगे। ये आप ये किक मार सकते हैं। किक मारने के बाद में ये पंच साइड में मार सकते हैं। ठीक है? अब क्या करें? फिर मार रहा है, ऐसे नहीं रोक सकते तो क्या करें? हल्का सा साइड में जाए और इस हाथ को ये ब्लॉक करें। ये ब्लॉक करते ही ये पंच फेस पर मारे, ये साइड में मारे पिन पंच। ये साइड में क्या मारा? पिन पंच। और फिर यहीं पर आगे बढ़ते हुए उसके फेस पर ये एल्बो अटैक मारे। जितने पंच मर्जी मार सकते हैं। ठीक है? ये चाकू की कुछ सुरक्षा है आपको बताई गई, अगर दुश्मन के पास चाकू है। अब अगर आप सीखेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर दुश्मन के पास लाठी है और आपके पास भी लाठी, इधर उधर से कहीं से लाठी मिल गई, तो किस प्रकार से आप प्रहार कर सकते हैं, रोक सकते हैं, मार सकते हैं या क्या कर सकते हैं? अगर बहुत सारे दुश्मन हैं तो क्या करें? अब ध्यान, आप थोड़ी नजर इधर उधर घुमाएं और आपको आसपास में कहीं ना कहीं कोई डंडा जरूर मिल जाएगा। डंडा मिल जाएगा या नहीं? फिर आपको जो आपने आर्य वीर दल के शिविर में सीखा था लाठी चलाना, उसको आप अगर सामने घुमाएंगे तो वो हैरत अंगेज हो जाएगा। वो आपको देखेगा नहीं, भाग जाएगा। कैसे घुमाएंगे? इधर देखिए और मुझे बताइए, जो आर्य वीर दल के शिविर में आए थे, ये तीसरा अभ्यास आगे मार पीछे रोक सीखा था या नहीं सीखा था? बोलिए यस या नो। सीखा ना? अगर आप इस प्रकार से लाठी को घुमा देंगे तो दुश्मन आपके सामने नहीं आएगा। रणमार, अगर बहुत सारे दुश्मन चारों तरफ हैं तो इस प्रकार से अगर आप लाठी को घुमा देंगे सर के ऊपर से तो भी दुश्मन आपके पास आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर यही लाठी आप खड़े होकर इस प्रकार से घुमा देंगे तो क्या दुश्मन आपके पास आएगा क्या? आएगा क्या? आएगा? नहीं आएगा। यही लाठी अगर आप इस प्रकार से घुमा देंगे तो क्या आएगा क्या? आएगा? अगर आप उसकी तरफ ऐसे बढ़ सकते हैं चलाते चलाते तो आएगा क्या? आएगा। बाई चांस आ गया, उसके हाथ में भी, उसको भी, आपको लाठी मिल सकती है, उसको भी मिल सकती है, उसने भी लाठी ले ली तो क्या करेंगे? सबसे पहला अभ्यास शिविर में सिखाया जाता है सर पर मारना और रोकना। किस प्रकार से हम सर पर मारते हैं और रोकते हैं। अगर आपके पास लाठी है तो आप लाठी को ऐसे उठा के ऐसे ना मारें। ऐसे मारेंगे तो उसको कुछ भी होने वाला नहीं है। कैसे मारें? लाठी को पूरी पीछे घुमा कर मारें। लाठी को यहां से ना मारे। कैसे मारे? पूरी पीछे से घुमाकर सर पे मारे। पूरी पीछे से घुमाकर मारोगे तो ताकत ज्यादा लगेगी ना, इसलिए। अब किस प्रकार से मारे और रोके? यहां से सामने से मारा सर पर, ये आपने रोका, लाठी सीधी ऊपर की, फिर पैर बढ़ाया, ये सर पर मारा और रोका। ये कर सकते हैं?
सामने वाला दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगर आप लाठी ऐसे रोकेंगे तो आपकी लाठी आपको लगेगी। करें, थोड़ा सा हाथ का सपोर्ट दें, रोकते समय इस हाथ को यहां रखें ताकि लाठी नीचे ना आए। कैसे? जैसे सामने वाला मारेगा तो उसको आप इस प्रकार से रोकें और लाठी को तिरछा रखें ताकि लाठी का प्रहार लगे और वो साइड में खिसक जाए। फिर आप यहीं से उसको मारें, ये इस प्रकार से आप रोकें और मारें। कोई दिक्कत? अगर सर पे है, कान पे मारता है, कमर पे मारता है या नीचे गट्टे पर मारता है तो किस प्रकार से रोकें और मारें? देखिए, सबसे पहले सर पे मारता है तो आपने सर पे रोका, फिर आपने सर पे मारा, फिर सामने वाले ने कहा मारा कान पे, ये आपने कान पे रोका, फिर आपने कान पे मारा, फिर उसने कमर पे मारा, आपने कमर पे रोका, फिर आपने कमर पे मारा, फिर वो कहां मारेगा? नीचे गट्टे पर, तो लाठी जमीन पे रखे, यहां पर ये पैर ऊपर उठा ले, ऐसे रोके, यहां से ये रोक सकते हैं। इसी प्रकार से कंटिन्यू इसको करेंगे। कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास, अगर कंटिन्यू मार रहा है, इधर भी मार रहा है, इधर भी मार रहा है, पेट पे भी मार रहा है, फिर सर पर मार रहा है, तो कैसे रोकेंगे इसको? कंटिन्यू, यहां से आराम से, ये मारा, इधर आपने रोका, फिर इधर मारा, इधर रोका, फिर पेट में मारा, ये पेट में रोका, और फिर सर पे मारा, ये रोका। कंटिन्यू आप करेंगे ये, इधर मारा, पेट में और सर पे, इसको कंटिन्यू आप करेंगे यहां से। कर सकते हैं। इसके बाद में अगर वो ऊपर की बजाय नीचे से मार दे, नीचे से मार सकते हैं ना ठुड्डी पर, तो कैसे रोकेंगे? उसने पहले इधर ठुड्डी पर मारा, ये रोका, फिर इधर मारा, ये रोका, फिर पेट में मारा, पेट में यहां से ये रोका, फिर सर पर मारा, ये रोका, फिर आप मारिए यहां से नीचे, ये पेट में और सर पर। इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं यहां से, ये इधर पेट में और सर पर। ठीक है जी। क्या बांध करके रख दिए जाए? आप हाथ पैर बांधने का नंबर आने ही कहां दे रहे हैं? हाथ पकड़ते ही छुटा ले रहे हैं, चाकू मारते ही बचा ले रहे हैं, डंडा लाठी मारते ही बचा ले रहे हैं। हाथ पैर बांधे कब? बांधे फिर? हाँ, उसको बताएंगे बाद में। ठीक है, अब आप लाठी को किस प्रकार से सर पे और नीचे मारना है? सर नीचे, पवित्रा, यहां से ये आप जाएंगे और ये सर पे मारेंगे, ये फिर सर पे मारेंगे, ये फिर नीचे मारेंगे, ये और यहां से ये कंटिन्यू इसको करेंगे। यहां से ये मारेंगे, रोक सकते हैं? रोक सकते हैं या नहीं? चलिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रिय हथियार तलवार आ गया, लाठी की सुरक्षा हम कर ली। हाँ जी, क्या? अच्छा, लाठी हमारे पास ना हो तो सर एक बार लाठी ले आइए। सामने वाला मार रहा है, हमारे पास नहीं है तो क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है जी। एक लाठी बस। अब सामने वाले के पास लाठी है और हमारे पास लाठी नहीं है तो क्या करेंगे आप? वो कहां मारेगा? आपके सर पे मारेगा। कहां मारेगा? सर पे। तो आप क्या करेंगे? आप अपना ये पैर, जैसे वो आराम से, जैसे सभी को दिखाई दे, सर पे मारेगा तो अपना ये पैर यहां रखें, ये पैर आगे रखें और उसको ये पंच मारे। मार सकते हैं? जैसे ही उसने सर पर मारा तो आप तुरंत गए, ये पंच मारा, फिर ये पंच मारा। मार सकते हैं? अगर आप लाठी सर पे मार रहा है
तो उसको ये पैर यहां और ये उसके साइड में आगे, लाठी कहां लगेगी? आपके सामने जमीन पर लगेगी। कैसे? यहां से आप ये गए, ये आ गए, लाठी पर लगी, तुरंत आप उसकी लाठी पर भी पैर मार सकते हैं। लाठी पर पैर मारेंगे तो वो लाठी छोड़ देगा और आप लाठी उठाइए और उसको मारिए। कर सकते हैं ना? हाँ जी। जी आपके पास पत्थर या लाठी हो और उसके पास एक चाकू हो तो आप क्या करेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। अब मेरे पास में, उसके पास लाठी और चाकू हो और मेरे पास में पत्थर हो केवल, ठीक है, तो क्या करें? आपको पास में आने देना, दूर से मारो फेंक के मुंह पर। दूर से नहीं मार सकते तो उस पत्थर को इंची में रखो और उसको फोल्ड कर लो और फिर उसको मारो। आपका पत्थर भी आपके पास रहेगा और आपको जितना मर्जी उसको मार सकते हैं। मार सकते हैं, नहीं मार सकते? अगर आप दूर से भी उसको मार देंगे पत्थर, तो मुंह पे लगते ही वो थोड़ी देर बैठ जाएगा, क्योंकि ब्लड निकलेगा, खून निकलेगा और आप भाग जाएंगे। अब आपके पास तलवार आ गई। तलवार से किस प्रकार से आप प्रहार कर सकते हैं? अगर आपके पास तलवार है, बेटा मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सबके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं, इसलिए मैं सीईओ मैम से आग्रह करूंगा कि जब नेक्स्ट टाइम ये ऑर्गेनाइज हो तो थोड़ा समय हमारा बढ़ा दिया जाए, ताकि सभी के प्रश्नों का आंसर दिया जा सके। और अगर आपको प्रश्नों का आंसर आज ही चाहिए तो शाम को आदरणीय श्री सुरेंद्र शास्त्री जी 5:30 बजे से 7 बजे तक डीएवी में ही शाखा लगाते हैं। आप वहां पर आइए, अपने प्रश्न कीजिए और आपको आंसर मिलेगा। उस समय आप प्रश्न कर सकते हैं। मैं भी वहीं रहूंगा और रवि रंजन सर भी वहीं पर रहेंगे, ठीक है? मैम आगे जब ये प्रोग्राम हो तो थोड़ा सा समय प्लीज ज्यादा दिया जाए। इसके बाद में अगर आपके पास तलवार है, ढाल है, तो क्या करें? आपके पास में तलवार है और अगर आप तलवार ऐसे ही घुमा देंगे ना तो सामने वाला ही आपके पास नहीं आएगा। ऐसे ही अगर आप इसको नॉर्मली घुमा देंगे तो सामने वाला नहीं आएगा। आर्यवीर दल के कैंप में अभ्यास सिखाया जाता है, यहां से ये मारना, ये चारों तरफ मारना, रोकना। ऐसे भी आप कर देंगे तो भी दुश्मन आपके सामने नहीं आएगा। बहुत सारे अभ्यास कैंप में सिखाए जाते हैं। समय ना होने के कारण आपको केवल तलवार से लड़ना कैसे है, किस प्रकार से रोकना है, किस प्रकार से करना है, वो ही बताया जाएगा। बेटा आप शाम को आना 5:30 बजे, मैं यहीं पर रहूंगा और बहुत सारे क्वेश्चन नोट करके लेके आना ताकि भूले ना और पूछना, फिर हम आंसर देंगे, ठीक है? अब अगर सर पे तलवार मारते हैं और आपके पास ढाल है तो कैसे रोकना है? यहां से सर पे तलवार मारी तो ढाल को सीधा ऊपर करें, ढाल से रुक गया। ढाल नहीं है, आपका बैग है या कुछ भी ऐसा सामान है जिससे आप रोक सके, इसको पीछे जाएं, फिर सर पे मारे, ऐसे रोकेंगे। ये ढाल आपके पास है, ढाल से मार रहे हैं और रोक रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है? अब आपके पास ढाल नहीं है, क्या है? केवल तलवार है और दुश्मन सर पे मारता है तो किस प्रकार से रोकते हैं? यहां से जैसे ही उसने सर पे मारा तो ये तलवार पूरी ऊपर, ये रोको। उसके बाद फिर सर पे मारो आप, वो भी तलवार से रोकेगा। ये आप तलवार से मारते हैं और कंटिन्यू रोकते हैं। अब वो सर पे भी मारता है और सर के साथ नीचे से भी ऐसे, चीर बोलते हैं इसको, नीचे से भी ऐसे काटता है। तो किस प्रकार से मारे? ये सामने सर पे मारा, सर पे रोका आपने, आप भी सर पे मारो, वो नीचे से मारेगा, ये रोको, फिर आप मारो, ये चीर, यहां से ये सर पे, नीचे नीचे, कंटिन्यू आप इसको कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं ना? अब आपके पास ढाल बिल्कुल भी नहीं है और वो सर पे भी मारता है, कमर पे भी मारता है, कान पे भी मारता है और नीचे यहां मारता है, पूरी बॉडी पे कहीं भी मारता है। तो किस प्रकार से रोके? यहां से उसने सर पे मारा, आप भी सर पे मारे, उसने कान पे मारा, रोका इस प्रकार से, आप भी उसके कान पे मारे, इस प्रकार से रोके, कमर पे मारा, यहां रोके,
उसने भी कमर पे मारा, यहां रोके, फिर नीचे कट्टे पर मारे। ऐसे जंप आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप भी ऐसे मारेंगे तो ये जंप आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा स्पीड से देखेंगे कैसे कर सकते हैं। कर सकते हैं। जंप के साथ आप इसको यहां से बचा सकते हैं, बचा सकते हैं। अगर वो आपको लेफ्ट राइट पेट में या फिर सर पर मारे तो मार सकता है तलवार। तो कैसे रोके? यहां से उसने मारा इधर, आपने रोका ये, फिर इधर मारा आपने, इधर से रोका ये, फिर उसने पेट में मारा और आपने हल्के से ये कर दिया, हल्के से ये, और फिर कमर सर पे मारा, फिर आपने ये रोका, फिर आप उसको मारो इधर इधर पेट में और सर पर। कंटिन्यू आप इसको कर सकते हैं यहां से। कर सकते हैं। आपको उम्मीद करता हूं शायद कुछ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा या नहीं बता सकते हैं? अच्छा लगा कैसे बताएंगे? बोलो भारत माता की, भारत माता की। वेरी गुड। आपको उम्मीद है अच्छा लगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो शाम के समय टीएवी में शाखा, स्टर्लिंग हॉस्पिटल के पास में वैदिक संस्कार केंद्र में शाखा शुरू होने वाली है। जीवन पर बात में शायद शास्त्री जी शाखा शुरू होने वाली है। वहां पे जाकर शाम को 5:30 से 7 बजे तक सीख सकते हैं। और फिर भी समय नहीं है, घर पर ही रहते हैं, थोड़ा बहुत समय मिलता है, तो ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब से भी आप सीख सकते हैं। उस ब्रूस ली के नाम से एक नमस्ते बनाई गई, सैल्यूट। कैसे? यहां से ये किया, ये नमस्ते हो गई, हम फाइट के लिए तैयार हैं, आप आइए। उसके बाद में सुरक्षा ब्लॉक कैसे किया जाता है, यहां से ये। अभी मैं आपको बता रहा था कि ऐसे जाएंगे और ऐसे मारे ये, फिर सामने मारे ये, फिर सामने मारे, फिर एल्बो अटैक ये मार सकते। और क्या बता रहा था? यहां से ये हाथ जोड़े, ये करे, पंच मारे, डबल पंच मारे, किक मारे, जंपिंग किक मारे, और इसके साथ हिल किक मार सकते हैं, मार सकते हैं ना। बहुत सारी विधाएं आप सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। और मैम से गुजारिश करेंगे कि कम से कम एक पीरियड प्रतिदिन अगर मिल जाए तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। सिखा सकते हैं ना? पक्का? पक्का? तो बोलो भारत की। उठो चुनौती। क्या कहा? आपको नहीं उठना है, सुनना है। उठो चुनौती, आज समय की कलमकार स्वीकार करो, और मां वाणी की शपथ तुम्हें है, मत शिक्षा का व्यापार करो। एक कवि की वाणी भी भूखण बन ओंकार उठी, एक कवि के शब्दों में यदि राष्ट्रभक्ति ललकार उठी, तो एक नहीं कितने सुभाष, एक नहीं कितने सुभाष घर घर पैदा हो जाएंगे, और वीर शिवा हजारों ही पैदा हो जाएंगे, वीर शिवा हजारों ही पैदा हो जाएंगे। आपने इतने अच्छे से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीईओ मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, डायरेक्टर मैम आचार्य जी, सुमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे मेरे जितने भी साथी हैं, आदरणीय सुरेंद्र जी, रवि रंजन जी, प्रकाश सर, रवि सर, नवजोत सर, और सबसे जिनल मैम का कि उन्होंने आपको इतनी सुंदर बैठने की व्यवस्था दी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, अपने अंदर से ही निकालना है। ठीक है? बोले भारत माता की। मैं कुछ कहना चाहूंगा आपसे। एक बहुत अच्छा प्रश्न भाई विनय जी ने आपसे कहा था पूर्व में, कि जितना भी जो आपने अभी यहाँ पर प्रशिक्षण लिया, देखा, ये सब कलाएं, जब पूछा कि कहाँ से आई, तो आप सबका प्रश्न क्या था? भारत को भूल गए, जिस देश में रहते हैं ना उसको हम भूल गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस समय दुनिया के लोग खाना नहीं जानते थे, मालूम है आपको? जब दुनिया के लोग खाना नहीं जानते थे
तो उस समय जंगली जीवों को पकड़ के मारना, पेड़ों से लटका करके नीचे आग जलाना, जो आदि मानवों की कहानी पढ़ते हैं ना, क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूं इसलिए मुझे पता है। फिर उनको उबाल करके उनका गोश्त यानी मांस को खाना, ये प्राय आज भी पढ़ाया जाता है ना कि हम बंदरों की संतान है, हम आदि मानवों की संतान है। ये हमारे भारत के लिए नहीं था। यानी दुनिया के लोग जब खाना नहीं जानते थे, अच्छे से वस्त्र पहनना नहीं जानते थे, अपने जीवन को जीना नहीं जानते थे, उस समय हमारा भारत विश्व गुरु था। क्या था? उस समय हमारा भारत विश्व गुरु था, जब दुनिया के लोग खाना नहीं जानते थे। फिर भारत का एक विद्वान गया, उनको समझाया कि ये गेहूं का दाना है, इसको जमीन में आप लगाएंगे, धीरे धीरे वो बड़ा होगा और 1 से 100 दाने लगभग बनके तैयार होंगे। तो उनको खेती करना सिखाया, क्योंकि उस समय हमारा देश कृषि प्रधान देश भी था। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है मुझे, आज कुर्सी प्रधान देश हो गया है। जहां कभी कृषि को बहुत बड़ी प्राथमिकता दी जाती थी, आज वो कुर्सी के लालच में पूरा सत्यानाश इस देश का, और देश के अंदर जितनी छिपी हुई कला विरासत है ना, हम सब भूल गए, क्योंकि वो हमसे आगे निकल गए विदेशी, क्योंकि उन्होंने शोध किया और हमने क्या किया, उनकी नकल की। और यही करते हैं, पढ़ाई में अक्सर यही होता है, पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, नकल के सहारे, नकल के भरोसे रहने वाले बच्चे बहुत होते हैं। लेकिन नकल वाला तो फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। तो हमने शोध करना, यानी कोई भी छोटा मोटा विषय आया या कोई सवाल किसी ने अगर करना शुरू किया ना, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, हम गूगल पर भागते हैं। इसको बिल्कुल तकलीफ नहीं देना चाहते, और इसी का परिणाम है कि हम नकल ज्यादा करते हैं। और जो बाहर विदेशी लोग आज आप देख रहे हैं, अन्य देशों को जो तरक्की कर रहे हैं ना, उन्होंने शोध किया हमारी तकनीकी को लेकर के, हमारे ज्ञान को लेकर के, हमारी शिक्षा को लेकर के, हमारी विज्ञान को लेकर के, उन्होंने नए नए प्रकार के शोध किए।